गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं फिर आपके पास ऑनलाइन क्लास के लिए आया हूं और आज मैं एक नया चीज बताने जा रहा हूं। कक्षा 9 का भूगोल विषय से भारत की परिचय। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम सभी लोग भारत में उपस्थित हैं, रहते हैं। हमारे भारत देश की राजधानी नई दिल्ली है और मैं भारत को आज विशेष तौर से आप सबों को बताऊंगा। आप लोग देखिए, ये हमारा भारत का मानचित्र है और इस मानचित्र में हम लोग आज देखेंगे कि किस तरह से भारत में हम लोग हैं, भारत की लंबाई कितनी है, भारत की चौड़ाई कितनी है और भारत की चौहद्दियां क्या है। तो हम लोग देखते हैं कि भारत में 3 तरह के प्रजातियों का आगमन हुआ। सबसे पहला थे आर्य, द्रविड़ और ऑस्ट्रियल। तो इस तरह से भारत की राज्य भाषाएं जो थी हमारे देश की, वो 1652 मातृभाषाएं हमारे देश में हैं। भारत की क्षेत्रफल की अगर हम लोग बात करते हैं, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हमारे भारत का क्षेत्रफल है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, भारत जो है देश का 7वां सबसे बड़ा देश है। ये भारत जो है पूरे विश्व में 7वां बड़ा देश है और ये जो है हिंद महासागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, इन सागरों से घिरा हुआ है। संपूर्ण उत्तरी गोलार्ध में हमारा देश स्थित है। और भारत हम लोग देखते हैं ऊपर में जम्मू कश्मीर से लेकर के नीचे तक, कन्याकुमारी तक, इसकी जो उत्तर से दक्षिण की दूरी है वो 3,214 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम, आप यहां देखते हैं, पूरब से पश्चिम यहां तक इसकी जो दूरी है वो 2,933 किलोमीटर है। अगर हम भूभाग की बात करते हैं, मुख्य भूभाग की, तो भारत का सीमा रेखा जो है 15,200 किलोमीटर है। पूरे सीमा तट की अगर हम लोग बात करते हैं सीमा रेखा की, तो भारत का जो है वो 15,200 किलोमीटर मुख्य भूभाग है। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अगर हम लोग देखते हैं तो कुल तटीय सीमा, चूंकि हम लोग जानते हैं हमारे भारत के बाद ये सब जो द्वीप है, छोटे छोटे जो द्वीप दिख रहे हैं, ये सब जो द्वीप हैं, तो ये 2 द्वीप हैं मुख्य रूप से, एक लक्षद्वीप समूह और दूसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगर हम लोग बात करते हैं तो 7,516.6 किलोमीटर द्वीपीय सीमा रेखा है। और अगर हम लोग इसकी चौहद्दी की बात करते हैं, भारत की चौहद्दी की बात करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि भारत के उत्तर में, उत्तर दिशा ऊपर की ओर, भारत के ऊपर में, उत्तर में हम लोग देखते हैं तो क्या पाते हैं कि उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान, ये हमारे पास 3 देश हैं, चीन, नेपाल और भूटान। उसके बाद दक्षिण में अगर हम आते हैं तो 2 देश हमारे पास हैं, और वो 2 देश कौन कौन हैं? तो श्रीलंका है और फिर मालदीव है ना। तो इस तरह से 2 देश हैं। अगर हम लोग भारत के पूरब में बात करते हैं, भारत के पूरब में बात करते हैं इधर, तो इधर भी 2 देश हैं। एक देश का नाम है बांग्लादेश और दूसरे देश का नाम है म्यांमार, जो बर्मा देश के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम देखते हैं भारत के पश्चिम में, तो इधर भी हमारे कुछ पड़ोसी देश हैं और वो हैं पाकिस्तान है और दूसरा है अफगानिस्तान। इस तरह से हमारा ये भारत है। अगर हम इन सब के राजधानी की बात करते हैं, तो जैसे उत्तर में जो हमारा देश है चीन, उसकी राजधानी बीजिंग है ना। उसके बाद नेपाल है, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। उसी तरह से भूटान है, तो भूटान की राजधानी थिम्पू है।
इधर पूरब में आते हैं बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। और पूरब में ही आते हैं बर्मा देश, जो म्यांमार के नाम से जाना जाता है, उसकी राजधानी रंगून है। उसी तरह से श्रीलंका, तो इसकी राजधानी कोलंबो है दक्षिण में। और उसके बाद मालदीव, जिसकी राजधानी माले है। उसके बाद आते हैं पश्चिम, तो पश्चिम में पाकिस्तान है, जिसका राजधानी इस्लामाबाद है। उसके बाद है अफगानिस्तान, जिसकी राजधानी काबुल है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारत जो है एक विशाल देश है, बहुत बड़ा देश है, ये एक लोकतांत्रिक देश भी है। और इस देश में हम लोग रहते हैं, और यहाँ का ये बहुत सुंदर, चूंकि हमारे देश के उत्तर में बहुत बड़ा हिमालय पहाड़ है, जो हमारे देश में तरह तरह के मौसम को दर्शाता है। हमारे यहाँ मौसम तरह तरह के आते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर 3 तरह की सूची को सुशोभित किया गया है। जैसे भारत में संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है। तो संघ सूची की प्रविष्टियां जो है 97 है, और राज्य सूची की प्रविष्टियां जो है वो 66 है, और समवर्ती सूची की प्रविष्टियां 47 है। तो बच्चों, इस तरह से हम लोग आज भारत के परिचय को देखा है। और हम लोग फिलहाल अभी यहाँ जो अभ्यास है हमारे पास कि भारत में उत्तर में कौन से पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी देश हैं, दक्षिण में कौन से पड़ोसी देश हैं, उसकी राजधानी कहाँ है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ तरह तरह के प्रश्न को देख सकते हैं, तरह तरह के प्रश्न को बना सकते हैं। और हम लोग ये भी देखते हैं प्रश्न में कि भारत को ज्यादा से ज्यादा कौन सा सागर जो है, सागर से घिरा हुआ है, उसके उत्तर में कौन सा, दक्षिण में कौन सा सागर है, पूरब में कौन सा सागर है, समुद्र है। इस तरह से तरह तरह के प्रश्न को हम यहाँ पर देख करके और सीख सकते हैं। आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर अगले अध्याय में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि अभी लॉकडाउन है, घर से बाहर ना निकलेंगे तो मास्क लगा के निकलें, और सुरक्षित घर में रहें, सुरक्षित रहें, और ऑनलाइन पढ़ाई पढ़ते रहें। धन्यवाद।